हेलो फ्रेंड्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है रेस अराउंड कंडीशन। आज हम देखेंगे रेस अराउंड कंडीशन क्या है और ये क्यों क्रिएट होती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो। तो रेस अराउंड कंडीशन को ऑकर होने के लिए 4 कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी होता है, जो कि कुछ यूँ हैं। वन बाय वन करके इन तमाम कंडीशंस को देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि आपके पास जे के फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए, कि आपके पास डिफरेंट टाइप के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, लेकिन जो रेस अराउंड कंडीशन है वो जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्रिएट होती है। सो जे के फ्लिप फ्लॉप क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो लेक्चर देख लें। तो हम यहाँ पर एक जे के फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 इनपुट्स हैं, एक जे है, एक आपके पास के इनपुट है, और आपके पास एक क्लॉक पल्स है, और ये 4 नैंड गेट की मदद से आपका ये एक जेके फ्लिप फ्लॉप तैयार होता है। तो सबसे पहली कंडीशन आपके पास ये है कि आपके पास एक जेके फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए रेस अराउंड कंडीशन ऑकर होने के लिए। नेक्स्ट आपके पास सेकंड कंडीशन है लेवल ट्रिगर्ड, कि हम यहाँ पर ये जो क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, ये क्लॉक पल्स लेवल ट्रिगर्ड होनी चाहिए। लेवल ट्रिगर्ड क्या है? हमने लास्ट लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि जो ट्रिगरिंग होती है वो 2 तरह की होती है। नंबर 1 पे एज ट्रिगर और नंबर 2 पे लेवल ट्रिगर। इसके ऊपर भी हम एक कंप्लीट लेक्चर बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर वो लेक्चर भी देख सकते हैं। सो सेकंड कंडीशन हमारी क्या है कि रेस अराउंड कंडीशन के लिए आपके पास जे के फ्लिप फ्लॉप के ऊपर ये जो क्लॉक पल्स है वो लेवल ट्रिगर होनी चाहिए। अब लेवल ट्रिगर का मतलब क्या होता है, थोड़ा और भी कर लेते हैं। इसका मतलब होता है कि जब आप क्लॉक को सप्लाई करते हैं तो इसके 2 लेवल्स होते हैं। एक आपके पास होगा लेवल 0 लो लेवल, और एक आपके पास होगा लेवल 1 जिसे आप कहते हैं हाई लेवल। और हर लेवल के ऊपर ये जो आपकी इनपुट है ये एक स्पेसिफिक टाइम स्पेंड करती है क्लॉक पल्स अप्लाई करने में। लाइक ये जो 0 है ये कुछ वक्त तक ये सेम लेवल रहेगा। इसी तरह से ये जो लेवल 1 है ये भी कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा। जबकि जो हमारे पास सेकंड इसकी टाइप सी एज ट्रिगर, एज ट्रिगर के अंदर आपकी जो क्लॉक पल्स है ये 0 से 1 यानी कि लो से हाई या हाई से लो लेवल होने में फौरन कन्वर्ट होती है। आपका कोई भी लेवल यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करता। तो ये आपके पास होता है लेवल ट्रिगर। तो ये आपके पास सेकंड कंडीशन है कि आपके पास जो ट्रिगर है ये क्लॉक पल्स ये लेवल ट्रिगर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आपकी थर्ड कंडीशन के ऊपर, जो कि आपके पास है जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1। इस जे के फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट्स हैं जे और के, ये दोनों 1 1 होनी चाहिए। अब जे के फ्लिप फ्लॉप के लेक्चर के अंदर हम इसका ट्रूथ टेबल डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके पास कुछ यूं होता है कि 0 0 के ऊपर हम कहते हैं कि आउटपुट को होल्ड करो, 0 1 के ऊपर आउटपुट 0 होती है, 1 0 के ऊपर आउटपुट 1 होती है, और 1 1 के केस में आप आउटपुट को टॉगल करते हैं। तो यहाँ पर हमारी थर्ड कंडीशन क्या है कि रेस अराउंड कंडीशन तब क्रिएट होती है जब आपके पास जे और के 1 हो, यानी कि आपकी जो फोर्थ रो है यहाँ पर आपके पास बेसिकली रेस अराउंड कंडीशन ऑकर होगी। तो ये आपके पास थर्ड कंडीशन थी। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ कंडीशन, टी डब्ल्यू जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए टी डी से। अब यहाँ पर ये जो टी डब्ल्यू क्या है, टी डी क्या है, इसे देख लेते हैं कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेवल ट्रिगर की। अब लेवल ट्रिगर में अभी मैंने आपको बताया कि आपको पता है ये जो हर एक लेवल है ये यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है। लाइक ये जो लेवल 0 है ये जो टाइम स्पेंड कर रहा है उसे आप कहेंगे टी डब्ल्यू। इसी तरह से ये जो लेवल 1 है ये जो टाइम स्पेंड कर रहा है इसको भी आप टी डब्ल्यू कहेंगे। यानी कि हर लेवल के ऊपर ये जो टाइम आपका लग रहा है इसको आप टी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो आपका फ्लिप फ्लॉप है ये फ्लिप फ्लॉप इन इनपुट्स को प्रोसेस करने में कोई ना कोई टाइम लेगा, उस टाइम को आप यहाँ पे कह रहे हैं टी डी। कि टी डी यहाँ पे वो टाइम है जो ये फ्लिप फ्लॉप अपनी इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए स्पेंड कर रहा है। तो ये हमारे पास फोर्थ कंडीशन है कि आपका ये टी डब्ल्यू टाइम है, इस लेवल का टाइम, ये टाइम आपके इस फ्लिप फ्लॉप की टाइम टी डी से ज़्यादा हो तब आपकी रेस कंडीशन ऑकर होती है। लाइक एक एग्जांपल देखिए, लेट्स सपोज आपका ये जो लेवल का टाइम है टी डब्ल्यू ये है 10 माइक्रोसेकंड। यानी कि 10 माइक्रोसेकंड्स के लिए आपका ये जो हाई लेवल है 1 ये यहाँ पर क्लॉक पर सप्लाई कर रहा है इस फ्लिप फ्लॉप को, जबकि इस फ्लिप फ्लॉप का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आपके पास है 5 माइक्रोसेकंड। तो यहाँ पर 10 आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 5 है, यानी कि टी डब्ल्यू जो है वो टी डी से बड़ा है, बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर देन है। तो इससे आपकी जो फोर्थ कंडीशन है ये भी फुलफिल हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास ये चारों की चारों कंडीशन फुलफिल हो जाएं
यानी कि आपके पास एक जे के फ्लिप फ्लॉप हो, उसके ऊपर आपने लेवल ट्रिगर अप्लाई किया हो, जे और के की वैल्यू 1 हो और टी डब्ल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो टी डी से, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास रेस अराउंड कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट कि रेस अराउंड कंडीशन क्रिएट कब होती है, ऑकर कब होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि रेस अराउंड कंडीशन होती क्या है। ये तो हमने देख लिया कि ये रीजंस हैं जो इस कंडीशन को ऑकर करती हैं, लेकिन ये होती क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो मैं उसको समझने के लिए अपनी इस डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि हम अपने इस इंटरनल स्ट्रक्चर को हाइड कर देते हैं और कुछ यूं फ्लिप फ्लॉप बना लेते हैं कि ये आपके पास एक जे के फ्लिप फ्लॉप है, जिसके अंदर ये जे और के आपकी इनपुट्स आ गई, सेंटर में आपके पास क्लॉक पल्स आ गई, क्यू एन और क्यू एन डैश आपकी आउटपुट्स आ गई। अब यहाँ पर हमने क्या किया, लेवल ट्रिगर अप्लाई कर दिया, यानी कि 0 लो लेवल और 1 हाई लेवल अप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो ये दो कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। थर्ड कंडीशन क्या है, जे के 1 होना चाहिए, यानी कि जे की वैल्यू 1 होगी, के की वैल्यू भी आपके पास 1 होगी। 3 कंडीशन होगी। और फोर्थ पे क्या है कि आप कह रहे हैं कि आपके इस लेवल का टाइम है 10 माइक्रोसेकंड, जबकि इस फ्लिप फ्लॉप का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 5 माइक्रोसेकंड। तो आपकी इसके साथ फोर्थ कंडीशन भी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि अब आपके पास इस जे के फ्लिप फ्लॉप के ऊपर रेस अराउंड कंडीशन ऑकर होगी। अब बेसिकली होता क्या है कि जे के फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल को देखें, इसमें बताया गया है कि जब आपकी जे और के की इनपुट्स 1-1 हो, ये फ्लिप फ्लॉप आपकी आउटपुट को टॉगल कर देता है। तो यहाँ पर देखें, मेरे पास इस जे के फ्लिप फ्लॉप के ऊपर जे भी 1 है, के भी 1 है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि आपकी जो करंट आउटपुट है क्यू एन, ये भी 1 है। अब जे के फ्लिप फ्लॉप 1-1 की सिचुएशन में क्या करता है, टॉगल करता है। तो जब क्लॉक पल्स हम इस जे के फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई करेंगे कि आपकी इस आउटपुट 1 को टॉगल कर देगा 0 के अंदर। यहाँ तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। सिंपली हमने इस ट्रूथ टेबल की मदद से इसकी आउटपुट को फाइंड कर लिया कि क्यू एन की जो करंट आउटपुट है उसको वो टॉगल करके 0 कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ड्यूरेशन देखें इस क्लॉक पल्स का, तो इसका ये जो हाई लेवल 1 है, ये यहाँ पर 10 माइक्रोसेकंड के लिए इस फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई किया जा रहा है। लेकिन ये फ्लिप फ्लॉप सिर्फ और सिर्फ 5 माइक्रोसेकंड ले रहा है इस इनपुट को प्रोसेस करने में। यानी कि आपके पास 10 में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो 5 माइक्रोसेकंड स्टिल हमारे पास टाइम अवेलेबल है इस लेवल का। यानी कि जे के फ्लिप फ्लॉप ने आउटपुट प्रोड्यूस कर दी है, लेकिन फिर भी ये जो हाई लेवल है वो इस फ्लिप फ्लॉप को मिल रहा है। जिससे होगा क्या कि ये फ्लिप फ्लॉप अगेन दोबारा से अपनी इन इनपुट्स जे इज इक्वल टू 1 और के इज इक्वल टू 1 को दोबारा से प्रोसेस कर देगा। अब जब दोबारा से प्रोसेस करेगा तो गेन 1-1 पे ये क्या करता है, ये टॉगल कर देता है। तो आपकी करंट आउटपुट वो देखेगा 0 है, इसको दोबारा से वो 1 के अंदर टॉगल कर देगा। और इसके साथ ही आपका ये जो रिमेनिंग 5 माइक्रोसेकंड था ये भी कंप्लीट हो गया और आपके पास फाइनल आउटपुट इस फ्लिप फ्लॉप की क्या आई, 1 आई। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर देखें क्या है कि बेसिकली इस फ्लिप फ्लॉप को जब हमने ये एक लेवल अप्लाई किया 1, तो इसको सिंपली करंट आउटपुट जो कि 1 थी उसको टॉगल करके 0 करना था और इसके बाद यहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि क्लॉक पल्स इसको कंटिन्यूसली मिलती जा रही है, इसका जो ड्यूरेशन था ये ज्यादा है, जिसकी वजह से फ्लिप फ्लॉप 2 दफा रन हो गया और आपकी पहले वाली आउटपुट भी 1 थी और अभी आपके पास आउटपुट जो फाइनल आई है वो भी 1 है। यानी कि जो सेंटर वाली आउटपुट है ये तो हाइड होगी, यूजर को जो आउटपुट नजर आएगी वो तो यही आएगी कि स्टार्टिंग में आपके पास 1 थी, अभी 1 है। लेकिन एक्चुअल में आपका ये ट्रूथ टेबल क्या कहता है, ट्रूथ टेबल कहता है कि 1-1 के केस में टॉगल कर दो, यानी कि स्टार्ट पे आपके पास 1 है तो फाइनल आउटपुट आपकी 0 आनी चाहिए थी, लेकिन ये तो सेम आउटपुट आ रही है। और उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि आपका जो टाइम की डब्ल्यू है ये ज्यादा है, जिसकी वजह से ये फ्लिप फ्लॉप मल्टीपल टाइम्स चल गया, जिससे आपकी फाइनल और स्टार्टिंग जो आउटपुट थी वो दोनों सेम है, आपके पास करेक्ट आउटपुट नहीं आई। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन, जो कि आपकी जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर ऑकर होती है और इसके लिए इन चारों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दोबारा से एक दफ़ा ये लेक्चर स्टार्ट से देखें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रेस अराउंड कंडीशन होती क्या है और ये कब क्रिएट होती है। सिंपल वर्ड में अगर मैं ये बताऊं कि जब आप क्लॉक पल्स ज़्यादा देर के लिए इस फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई करते हैं, जबकि इस फ्लिप फ्लॉप का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम है, तो आपका ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाता है, जिससे आपकी जो फाइनल आउटपुट है वो करेक्ट नहीं आती और ऐसी सिचुएशन को आप कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन। सो ये थी आपके पास रेस अराउंड कंडीशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है
कि हम इस रेस अराउंड कंडीशन से किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली एक और फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता है जिसे आप कहते हैं मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। इस फ्लिप फ्लॉप की मदद से आप रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं। मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।